और सीधे योगेंद्र यादव जी के पास चलते हैं, अध्यक्ष स्वराज इंडिया से। सर, अभी जो मैंने खबर पढ़ी, शायद आपने भी देखी होगी, आपको जानकारी होगी, गाजीपुर बॉर्डर खाली कराया जा रहा, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं हैरान हूं। मैं कई जगह से ऐसी खबरें सुन रहा हूं। ये खबरें हरियाणा से भी आ रही हैं कि हरियाणा में जहां जहां पे टोल प्लाजा धरने हमारे थे उनको भी पुलिस उठा रही है। और लगता है कि इस तमाम घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अपनी ठान ली है कि वो बल प्रयोग करके किसानों को उठाएगी। लोकतंत्र में किसान अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अगर वहां चुपचाप से इस वक्त बैठे हैं और गाजीपुर से कोई किसी तरह की कोई घटना की 24 घंटे में समाचार नहीं है जिसके आधार पे कहा जा सकता हो कि उनको उठाने की जरूरत है, तो इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने उस दमन का सहारा ले रही है जिसका वो बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आपको एक नोटिस दिया, शायद आपको मिला है चाहे नहीं मिला है, लेकिन उसमें हमें जो जानकारी आपसे पूछा गया है कि क्यों ना आप पर एक्शन लिया जाए दिल्ली पुलिस का, ये आपका क्या जवाब है इसमें? मुझे तो कोई नोटिस अभी नहीं मिला है। मैंने तो केवल वो FIR की कॉपी देखी है जो कहती है कि ये जो कुछ हुआ ये इन लोगों की वजह से हुआ, और जब नोटिस मिलेगा निश्चित ही हम उसका जवाब देंगे। मगर कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट है मनोरंजन भाई। 26 तारीख की जो रिपब्लिक ट्रैक्टर मार्च, जो किसान ट्रैक्टर मार्च जो हमने आयोजित किया, उसके लिए जिस तरह की बातें हुई थी, हमने इस आंदोलन के नेतृत्व ने, जो लोग इसका ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने पहले दिन से हर तरह की कोशिश की कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। हमने सरकार से रिंग रोड मांगी और ये जो 6 राउंड की वार्ता हो रही थी वो बार बार मुख्यतः इसी पे थी। हम हर बार कहते थे कि रिंग रोड पे आने की आप हमें अनुमति दीजिए। पुलिस बार बार कहती थी रिंग रोड तो नहीं हो सकता, आप और कुछ भी कर लीजिए। और हमने आखिर में इतना कहा कि चलिए आप कोई 5 किलोमीटर का इलाका हमें दे दीजिए ताकि किसान रिंग रोड पे जाके वापस आ जाए। दिल्ली पुलिस ने उसको भी नहीं माना और किसी तरह से वो दिन शांतिपूर्ण हो जाए, इसके लिए हमने दिल्ली पुलिस की इस शर्त को अंततः स्वीकार कर लिया ताकि कोई कन्फ्रंटेशन की स्थिति ना आए। लेकिन उसकी वजह से नौजवानों में, कई लोगों में काफी गुस्सा था जिसको कंट्रोल करने की हमने आखिरी समय तक पूरी कोशिश की। उसके बाद बैरिकेड टूटे। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है जो हुआ उसे रोका जा सकता था? जिस शख्स ने जो ये काम किया है, क्या वो आपके आंदोलनकारियों के बीच में था? कौन था वो शख्स? उसको आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? ऐसी घटना हो क्यों गई? आज रोका जा सकता था, माफी चाहता हूं सर, आज ओपिनियन आपके खिलाफ हो गया है। किसी भी बड़े आंदोलन में ये ऊंच नीच तो चलती रहती है, खिलाफ पक्ष, ये तो बात होती रहती है, लेकिन इसे रोका जा सकता था। जो हुआ इसे रोका जा सकता था अगर भारत सरकार नेगोशिएशन ईमानदारी से करती तो इसकी नौबत ही ना आती। अगर दिल्ली पुलिस मान जाती रिंग रोड के एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर पे लाने के लिए तो इसकी नौबत नहीं आती। और अगर दिल्ली पुलिस एक दिन पहले भी उन 2 समूहों पे कोई कार्रवाई करती जिनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट सूचना थी कि ये 2 उपद्रव मचाने वाले हैं, ये कौन है उनका नाम देश को जानना जरूरी है। पहला है पंजाब मजदूर किसान संघर्ष कमेटी। ये समूह आप ध्यान कीजिए मनोरंजन भाई, बैरिकेड के पीछे पूरा सिंघू बॉर्डर है पुलिस बैरिकेड के, लेकिन इस समूह को न जाने किस कारण से बैरिकेड के आगे यानी कि दिल्ली पुलिस की साइड पे, यानी कि दिल्ली की साइड पे बैठने के लिए विशेष जगह दी गई। ऐसा क्यों हुआ? जब ये ग्रुप एक दिन पहले वीडियो रिलीज करके बोल चुके थे पंधेर जी कि हम इस अनुशासन को नहीं मानेंगे, हम रिंग रोड पे जाएंगे, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ये ग्रुप सुबह 7:30 बजे सारा अनुशासन तोड़ के आगे बढ़ गया, उस वक्त पुलिस ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? दीप सिद्धू, जिसके बीजेपी से कनेक्शन बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो अपने प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री के आवास पर फोटो खिंचवाते हैं, अमित शाह के साथ फोटो नहीं, वो ये सब बात योगेंद्र जी, मैं ये सारी बातें कंसीड करता हूं, लेकिन बदनामी तो आपके आंदोलन की हुई ना सर। बाकी अब आप दिल्ली पुलिस को बोलते रहिए, लेकिन बदनामी तो आपकी हो गई। बहुत सारे लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे आज वो चुप है, वो आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। मनोरंजन भाई, आपने सही कहा कि चूंकि कॉल तो हमने दिया था
इसलिए कहीं ना कहीं एक अंतिम नैतिक जिम्मेवारी हमारी होगी। और आपने देखा होगा कल पूरी लीडरशिप ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने ना किया ना हमने करवाया, लेकिन चूंकि ऐसे कार्यक्रम में हुआ जिसका कॉल हमने दिया था, हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। उसके प्रायश्चित स्वरूप हम 30 जनवरी को एक दिन का उपवास करेंगे और 1 फरवरी को पार्लियामेंट जाने के संसद कूच का जो हमने आह्वान किया था, उस आह्वान को हमने वापस ले लिया है। मैं समझता हूं कि ये एक जिम्मेवारी के लक्षण है और मैं समझता हूं कि हमारे समर्थकों को, जिन लोगों ने किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति की दृष्टि से देखा है, उन्हें महसूस होगा कि आंदोलन का नेतृत्व जिम्मेवारी से कतरा नहीं रहा है और यह आंदोलन गंभीरता से आगे बढ़ेगा। जिन लोगों को मेरा यहीं पे एक सवाल है सर, मेरा यहीं पे, क्या ये आंदोलन गंभीरता से अब आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आंदोलन अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। मनोरंजन भाई, मैं समझता हूं पिछले 2 महीने से सरकार के पास इस आंदोलन के लिए कोई जवाब नहीं था, ना कोई तर्क थे, ना कोई नैतिक आधार था, ना जनाधार था। और सरकार को किसी ना किसी तरह से उम्मीद थी, और ये बात मैं अपनी हर स्पीच में कहता जा रहा था कि बस सरकार को इस आंदोलन के खिलाफ एक 90 सेकंड का वीडियो चाहिए। दुर्भाग्यवश 26 जनवरी को 1 नहीं 2 ऐसे वीडियो मिल गए, तो जाहिर है इसके पूरे प्रचार के लिए इस्तेमाल होगा। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि इससे हमारे मनोबल को एक धक्का जरूर लगा है, क्योंकि कोई किसान सोच नहीं सकता कि हमारे आंदोलन के भीतर कोई उसका इस्तेमाल करके और लाल किले को की बेअदबी करेगा, तिरंगे की बेअदबी करेगा। निश्चित ऐसा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस आंदोलन को जो अपार जन समर्थन है किसानों में, उस पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। क्या अभी भी है ये जन समर्थन? आप देखिएगा, मैं हरियाणा और पंजाब के जो अधिकांश संगठन आए थे उनसे बात कर रहा हूं, देश के बाकी इलाकों के संगठनों से बात कर रहा हूं। किसानों के अंदर इसके जन समर्थन पे असर नहीं है, लेकिन जो लोग इस आंदोलन को केवल टीवी के माध्यम से देख रहे थे, कुछ सहानुभूति भी रखते थे, उनके मन में संदेह जरूर पैदा हुआ होगा। और आपके माध्यम से मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि इस देश की इज्जत, लाल किले की गरिमा, तिरंगे की आन शान बान, ये सिर्फ सरकार और एक पार्टी का काम नहीं है, हम सब के लिए जरूरी है। और हम सब उसकी आन बान शान को बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सारी बात के बावजूद एक बात मत भूलिएगा मनोरंजन भाई, पिछले 72 साल में इस देश के गणतंत्र दिवस में इतने तिरंगे कभी नहीं फहराए होंगे जो कि इस बार फहराए गए, और उसका श्रेय अगर मिलना चाहिए तो किसान आंदोलन को मिलना चाहिए। इस बात को भी ना भूलें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और शायद आप अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। जाते जाते आप बता दीजिए, क्या आपके यहाँ भी कुछ घेराव उड़ाव किया जा रहा, मैंने सुना? कल से मुझ पे एक व्यक्तिगत अटैक चालू हो गया है। कल पहले बीजेपी के ट्रोल ने मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे हजारों फोन कॉल आए और मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा है। और आज सुबह से ये एक दूसरे लेवल पे पहुंच गया है। मेरे घर पे के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने की कॉल दी गई है, और इतनी भड़काऊ भाषा में कि लगभग हमला करने की योजना लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप देश के लिए कुछ काम करेंगे, आपको इस तरह की चीजों के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। जरूर, उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित रहेंगे, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने।